Good evening, guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jaleel once again. Today we are going to talk about the past indefinite tense or the past simple tense that is very important in English. इस टेंस को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स और मिसकॉन्सेप्शंस हैं. कुछ लोग वॉज से पास्ट टेंस बना लेते हैं, कुछ वर से बना लेते हैं, कुछ हैड से बना लेते हैं, कुछ किसी और तरह से हैव और हैज़ का यूज़ करके बना लेते हैं. लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है, ना इतना कंफ्यूजिंग है जितना हम लोगों ने इसको ख़ुद बना दिया. आइए इस वीडियो में हम लोग इस टेंस के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश में पास्ट टेंस का यूज़ कैसे किया जाता है. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस है और इसका अक्सर हमें दिन भर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए यूज़ करना ही पड़ता है. तो पास्ट टेंस को लेकर बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उनको आज मैं इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सिंपल पास्ट टेंस को या पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिर्फ इसी 10 मिनट की वीडियो में क्लियर कर दूं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी पहुंच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके और मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनकर उसको फॉलो कर सकें और अपने कन्फ्यूजन्स और डाउट्स को दूर कर सकें. तो चलिए हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस. लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरे चैनल को. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो अ रिक्वेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. पास्ट टेंस का मतलब होता है मैंने क्या किया या मैंने क्या किया था. इंग्लिश में मैंने किया या किया था से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ये हिंदी में होता है कि मैं कल मुरादाबाद गया या मैं गया था, तो इसके दो अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं अगर निकालना चाहें तो. लेकिन फ़िलहाल इंग्लिश में इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है. लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आपको ये कहना है कि मैं मुरादाबाद गया तो आप कहिए आई वेंट टू मुरादाबाद, और अगर आपको ये कहना है कि मैं मुरादाबाद गया था तो कहिए आई हैड गॉन टू मुरादाबाद. अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई रूल नहीं है. ये हम लोगों का भ्रम है, एक कन्फ्यूज़न है, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है और लोग इसे क्यों इतना इस तरह से यूज़ करते हैं. अभी हम ना वॉज की बात कर रहे हैं ना वर की बात कर रहे हैं. हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हमने कुछ किया था या हमने किया, कल किया, 2 मिनट पहले कुछ किया, 1 साल पहले कुछ किया या 6 महीने पहले कुछ किया, ये सब पास्ट टेंस है. चाहे मैं किया पर बात ख़त्म करूं या मैंने किया था. कल मैंने आपको फ़ोन किया था. यस्टरडे आई कॉल्ड यू. कॉल कहते हैं फ़ोन करने को, उसका पास्ट टेंस ईडी लगाकर बनता है. तो यस्टरडे आई कॉल्ड यू, आई हैड कॉल्ड यू की ज़रूरत नहीं है. जो अगर इसे कह रहा है तो देखिए समझ तो हम जाते हैं कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन ये भी समझ जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ गलत कह रहे हैं. पास्ट टेंस में हमें सिर्फ इतना करना होता है सिंपल पास्ट में कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, अगर गो है तो वेंट हो जाएगा, टीच है तो टॉट हो जाएगा, बाय है तो बॉट हो जाएगा, कैच है तो कॉट हो जाएगा, गेट है तो गॉट हो जाएगा, मीट है तो मेट हो जाएगा, ड्रिंक है तो ड्रैंक हो जाएगा, ईट है तो एट हो जाएगा, सी है तो सॉ हो जाएगा, सेल है तो सोल्ड हो जाएगा, टीच है तो टॉट हो जाएगा, गिव है तो गेव हो जाएगा. इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है. ना वॉज, ना वर, ना हैज़, ना हैव, ना हैड, कुछ नहीं लगाना है. ना इज़, एम, आर इसमें आएगा. जब तक हम पास्ट की बात करेंगे तो इसमें इज़ या एम या आर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हैज़ और हैव की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और वॉज और वर कब यूज़ होगा ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा. फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस है. अगर मुझे ये कहना है मैंने परसों एक नया मोबाइल ख़रीदा या मैंने एक परसों नया मोबाइल ख़रीदा था, दोनों तरीक़े से मैं हिंदी में बात इस तरह से करूं या उस तरह से, इंग्लिश इसकी यही बनेगी. द डे बिफोर यस्टरडे आई बॉट अ न्यू मोबाइल. बाय का पास्ट टेंस बॉट. बाय कहते हैं ख़रीदने को, तो बॉट हो गया उसका पास्ट टेंस, BOUGHT, बॉट. यू स्पॉइल्ड द होल फन. तुमने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया, मतलब कुछ ऐसी हरकत कर दी, कुछ ऐसी बात कर दी, सबके सामने के सब नाराज़ हो गए और सारा अच्छा मूड था ख़राब कर दिया. तुमने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया. तो स्पॉइल का पास्ट टेंस स्पॉइल्ड, SPOILED. यू स्पॉइल्ड द होल फन. ना हैज़ लगेगा, ना हैव लगेगा, ना वॉज लगेगा, ना वर लगेगा, कुछ नहीं लगेगा इसमें. सिर्फ इतना है ये पास्ट टेंस. ठीक. ये फिल्म मैंने 1999 में देखी थी. आई सॉ, सी का पास्ट टेंस सॉ. आई सॉ दिस फिल्म इन 1999. मैंने उसको एक गिफ्ट दिया था.
तो देने को गिव कहते हैं, तो पास्ट टेंस क्या हो गया? यस, यू आर राइट, गेव, GAVE, आई गेव हिम अ गिफ्ट, या प्रेजेंट जो भी आप कहें, गिवन नहीं होगा, हैज़ नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा। मैंने आपको सिविल लाइंस पर देखा था, देखने को क्या कहते हैं? सी, तो देखा था, आई सॉ यू एट सिविल लाइंस। मैंने अपना पुराना स्कूटर बेच दिया, बेचने को क्या कहते हैं? यस, सेल, SELL, सेल। तो मैंने बेच दिया मतलब वो कार्य पूरा हो गया, वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। आई सोल्ड माई ओल्ड स्कूटर, ना इसमें वॉज आएगा, ना इसमें कहीं वर आएगा, ना इसमें कहीं हैज़ आएगा, ना इसमें कहीं हैव आएगा, ना इसमें कहीं हैड आएगा। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे हम कहते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल हमने बना दिया है। ये तो हो गए सकारात्मक वाक्य, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स जिसमें हम किसी बात को मान रहे हैं कि मैंने ये किया, उसने ये किया, फलाने ने ये किया, उसने ये किया। आई इन्वाइटेड 250 पीपल, आई इन्वाइटेड, मैंने 250 लोगों को आमंत्रित किया, मतलब न्योता दिया उनको। इनवाइट कहते हैं किसी को आने के लिए न्योता देना या आमंत्रित करना। तो आई इन्वाइट का पास्ट टेंस क्या हो गया? आई इन्वाइटेड 250 पीपल, बट ओनली 100 पीपल केम, लेकिन सिर्फ 100 लोग आए। तो आए मतलब वो आने का काम पूरा हो गया, तो कम का पास्ट टेंस केम हो गया। हैज़ कम नहीं होगा, हैव कम नहीं होगा, वॉज कम नहीं होगा, वर केम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट ओनली 100 पीपल केम। इस सेंटेंस में ये दोनों वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हैं। आई इन्वाइटेड 250 पीपल, मैंने 250 लोगों को इन्वाइट किया या किया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ओनली 100 पीपल केम, लेकिन सिर्फ 100 लोग आए। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हम मान रहे हैं कि हमने ऐसा किया। अब सवाल ये होता है कि जब हम मना करेंगे तो क्या करेंगे पास्ट टेंस में, कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे ये कहना है मैंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं किया। तो जब हम पास्ट टेंस में मना करते हैं तो उसके लिए हम डिड और नॉट का यूज़ करते हैं, ना के लिए, मना करने के लिए डिड नॉट। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में, स्पीच में डिडंट का इस्तेमाल किया जाता है। आई डिडंट डू एनीथिंग आफ्टर माई ग्रेजुएशन, तो आई डिडंट डू का मतलब हो गया मैंने कुछ नहीं किया। आई डिडंट डू एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। आई डिडंट डू एनीथिंग आफ्टर माई ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ नहीं किया। आई डिडंट इन्वाइट हिम, मैंने उसको इन्वाइट नहीं किया। जो भी काम आपने नहीं किया वो डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिए बताने में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन जब हम डिड या डिडंट का यूज़ करेंगे तो बावजूद पास्ट टेंस होने के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। मैंने आपको नहीं देखा था या मैंने आपको नहीं देखा, तो क्या इंग्लिश हो जाएगी इस हिसाब से? आई डिडंट सी यू, आई डिडंट सॉ यू नहीं होगा कि आप सोचें कि सी का पास्ट टेंस सॉ होगा और ये पास्ट टेंस का क्वेश्चन है तो आई डिडंट सॉ यू हो जाए। सॉ नहीं होगा, क्योंकि जब डिड या डिडंट आ जाएगा तो सेंटेंस में उसके आने की वजह से हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये इंग्लिश का रूल है। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैं आपको नहीं पहचाना या मैं आपको नहीं पहचाना था। पहचाना या पहचाना था से इंग्लिश पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंग्लिश यही बनेगी कि माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको नहीं पहचाना। आई एम सॉरी आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, नहीं पहचानने की क्रिया पूरी हो चुकी, जो एक्शन कंप्लीट हो गया पास्ट टेंस, जो नहीं हुआ पास्ट में वो भी पास्ट टेंस, लेकिन उसमें डिडंट लगेगा और जिसमें कुछ हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तीसरी चीज़ आती है क्वेश्चन की, कि हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन इसका होता है डिड से। अगर हमें किसी भी सवाल को पूछना होगा कि जो किसी ने काम किया, अगर उसके बारे में हमें पूछना होगा, वेयर डिड यू गो ऑन संडे, संडे को तुम कहाँ गए या गए थे, गए या गए थे से फिर एक बार मैं बता दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वेयर डिड यू गो ऑन संडे, वेयर डिड यू वेंट नहीं होगा कि आप सोचें कि हम पास्ट टेंस का सवाल पूछ रहे हैं तो गो का वेंट हो जाएगा, नहीं होगा। जब डिड या डिडंट आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वेयर डिड यू गो ऑन संडे, वाई डिड यू से दिस थिंग, ये बात आपने क्यों कही, तो वाई डिड यू सेड नहीं होगा, वाई डिड यू से दिस थिंग। तीसरा क्वेश्चन, वाई डिड यू सेल योर ओल्ड बाइक, तुमने अपनी पुरानी बाइक क्यों बेच दी या बेच दी थी। दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस,
टू इंग्लिश, इंग्लिश पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वही कहेंगे वाई डिड यू सेल योर ओल्ड बाइक, आपने अपनी पुरानी बाइक क्यों बेच दी। तो पास्ट टेंस का क्वेश्चन पूछें तो डिड से पूछें, और अगर हाँ या ना वाला क्वेश्चन हो तो डिड सबसे शुरू में आ जाएगा। जैसे डिड यू सी मी, क्या आपने मुझे देखा था, तो डिड यू सॉ मी नहीं होगा, डिड यू सी मी। डिड यू गो टू द एग्जीबिशन, क्या आप एग्जीबिशन गए थे। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, क्या आप कल कॉलेज गए थे। क्या वाला सवाल जो होता है जिसमें हमें जवाब चाहिए होता है हाँ या ना में। क्या आपने मुझे पहचान लिया था, डिड यू रिकॉग्नाइज मी। डिड यू टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, क्या आपने अपनी दवा समय पर ले ली थी। तो ये आप या तो कहेंगे जी हाँ मैंने ले ली थी दवा, या आप कहेंगे नहीं मैं लेना भूल गया था। तो हाँ या ना वाले सवाल जब होंगे तो डिड सबसे पहले आ जाएगा, वरना WH वाले क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड आएगा। जैसे व्हाट, वाई, वेयर, इनमें सब में डिड बाद में आएगा, पहले व्हाट आएगा, वेयर आएगा, वाई आएगा या हाउ आएगा। हाउ डिड यू पास इन दी एग्ज़ाम, तुम एग्ज़ाम में पास कैसे हो गए। मतलब तुम मेहनत तो करते नहीं हो, पढ़ते हो नहीं, मुझे ताज्जुब हो रहा है, तुम एग्ज़ाम में कैसे पास हुए। हाउ डिड यू पास इन योर एग्ज़ाम, तो हाउ के बाद डिड आएगा। लेकिन डिड पहले कब आएगा, जब सवाल हाँ या ना का होगा। डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे, क्या तुम कल कॉलेज गए थे, आप कहेंगे जी हाँ गया था, या कहेंगे नहीं मैं नहीं गया था। ये है पास्ट टेंस का खुलासा। इसके अलावा सिंपल पास्ट टेंस में और कोई अपनी तरफ से आपको एडिशन नहीं करना है, किसी तरह का हैज़ या हैव या हैड नहीं लगेगा। हैड सिर्फ तब लगेगा जब हम किसी वर्ब की किसी फ्रेज़ को पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे जिसमें पहले से हैव होगा। जैसे हैव लंच, ये एक फ्रेज़ है, दोपहर का खाना खाना। अब अगर मुझे कहना है मैंने दोपहर 2 बजे खाना खाया था, तो उस हैव का तो हैड हो जाएगा। आई हैड लंच एट 2 दिस आफ्टरनून, आज दोपहर मैंने 2 बजे खाना खाया था। ठीक। आई हैड एन एक्सीडेंट, हैव एन एक्सीडेंट एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कोई दुर्घटना हो जाना। तो मेरी एक दुर्घटना हो गई थी, आई हैड एन एक्सीडेंट। इस हैव को चेंज करने के लिए तो आप हैड करेंगे, लेकिन मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली, आई हैड गॉन टू दिल्ली नहीं। इन रूल्स को याद रखिए, इससे आपकी सिंपल पास्ट टेंस बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना, हर चीज़। लेकिन अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या लगा, क्या गलत लगा, क्या नहीं समझ में आया, तो मैं उसको अपनी किसी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं वॉज और वर की बात करूँगा कि पास्ट टेंस में हम वॉज और वर का इस्तेमाल कब करते हैं, और दैट विल बिकम मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड पास्ट टेंस। उसके बाद आपके लिए पास्ट टेंस को समझना, after that video I think it's going to be a lot more easier for you guys. So goodbye till then, but do keep in mind you have to subscribe, like and share my channel. Thank you very much for watching. See you in my next video. Thank you very much. Goodbye. Take care.